बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम आपके साथ सऊदी अरेबिया की ज़रूरी और अहम खबरें शेयर करेंगे और आपके सवालों के जवाब देंगे, इसलिए वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि आपको सारी मालूमात मिल सके। सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज ने कहा है कि इस साल 2022 में मज़ीद 30 शोबों में सऊदीज़ेशन होगी और इसका ऐलान बहुत जल्द कर दिया जाएगा, यानी कि 30 शोबों से गैर मुल्कियों को काम से निकाल कर सऊदी शहरियों को उन 3 शोबों में मुलाजमतें दी जाएंगी और वो 30 शोबे कौन कौन से हैं इसका बहुत जल्द ऐलान कर दिया जाएगा। जबकि लेबर मार्केट में सऊदी मुलाजमीन की तादाद 19 लाख से तजावज़ कर गई है। नाजरीन, अहमद अल राजी ने इस बात पर खुशी का इजहार किया कि प्राइवेट कंपनियां और अदारे सऊदीज़ेशन के सिलसिले में 95% तक पाबंदी कर रही हैं। नाजरीन, 30 मज़ीद शोबों से गैर मुल्कियों को निकाल दिया जाएगा। जैसा कि आपको मालूम है कि सऊदी अरेबिया में लगातार 2030 के तहत सऊदीज़ेशन की जा रही है। हर सेक्टर और हर शोबे में सऊदी मुलाजमत कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा गैर मुल्कियों को निकाला जा चुका है। इसके अलावा अहमद अल राजी ने एक बहुत अहम बात की है कि किसी भी पेशे के लिए ये कहना कि वो सऊदियों के लिए मखसूस है, अब ये बात माजी का किस्सा बन गई है। वजह यह है कि सऊदी मुख्तलिफ पेशों में काम कर रहे हैं और उनकी आमदनी अच्छी है। नाजरीन, उनके कहने का मतलब यह है कि पहले ये कहा जाता था कि ये हार्ड काम है, ये लेबर का काम है, ये सऊदी शहरी नहीं करेगा, लेकिन ये बात पुरानी हो गई है। अब सऊदी शहरी तमाम शोबों में काम कर रहे हैं और अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। तो नाजरीन, सऊदी अरेबिया में गैर मुल्कियों के लिए आहिस्ता आहिस्ता मुलाजमतें ख़त्म की जा रही हैं। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज के इंजीनियर अहमद अल राजी ने कहा है कि हफ्ते में 4 दिन ड्यूटी और 3 दिन छुट्टियों की तजवीज़ ज़ेर गौर है। नाजरीन, कानून मेहनत का हर पहलू से जायज़ा लिया जा रहा है ताकि सऊदी अरेबिया सरमायाकारों के लिए मज़ीद पुरकशिश बन जाए। नाजरीन, बुध को सरकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हफ्ते में 4 दिन ड्यूटी और 3 दिन छुट्टी के हवाले से सवाल का जवाब देते हुए अहमद अल राजी ने कहा कि इस पहलू पर जायज़ा लिया जा रहा है। नाजरीन, सऊदी अरेबिया एयरलाइन अल सऊदिया ने कहा है कि 2022 के दौरान मज़ीद कई ममालिक के लिए बराह रास्त फ़्लाइट शुरू की जाएंगी। 10 नए टूरिस्ट मुकामात फ़हरिस्त में हैं। अल सऊदिया ने अपनी फ़्लाइट से सफ़र करने वालों को यकीन दिलाया कि साल रवां के दौरान इन मुकामात के लिए आरामदा फ़्लाइट शुरू की जाएंगी। नाजरीन, सऊदी वज़ीर इत्तलात और नशरियात माजिद अल कसबी ने कहा है कि सऊदी अरेबिया में टूरिस्ट के शोबे में तेज़ी आई। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने जद्दा सिटी सेंटर प्रोजेक्ट का ऐलान किया है। इसका पहला मरहला 2027 में मुकम्मल होगा और जद्दा इंटरनेशनल टूरिस्ट शहर बन जाएगा, जबकि रियाद सीज़न के प्रोग्राम देखने वालों की तादाद 11 मिलियन से ज़्यादा हो चुकी है। नाजरीन, GACA ने 14 मेयारात की बुनियाद पर जनवरी के दौरान सऊदी अरेबिया के डोमेस्टिक और इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स की कारकर्दगी की रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के मुताबिक मदीना मुनव्वरा के शहजादा मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज़ एयरपोर्ट पहले नंबर पर है, जबकि किंग अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट दूसरे नंबर पर। दमाम के किंग फाहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को तीसरे, जबकि रियाज के किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को चौथे नंबर का दर्जा दिया है। नाजरीन, इन एयरपोर्ट्स पर जनवरी 2022 के दौरान बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई गई है। इसके अलावा नाजरीन, सऊदी वज़ारत तिजारत की तरफ से पूरे सऊदी अरेबिया में भरपूर कार्रवाइयाँ शुरू कर दी गई हैं। वज़ारत का कहना है कि कानून के मुताबिक किसी भी सऊदी शहरी के नाम से कारोबार करेगा तो उसे 5 साल कैद और 50 लाख रियाल जुर्माना होगा। आज से इस कानून पर अमल दरामद शुरू है। आपकी तरफ से किए गए सवालों का जवाब देंगे। एक भाई का सवाल है कि सिस्टर, मैंने सुना है कि सऊदी गवर्नमेंट ने क्वारंटाइन ख़त्म कर दिया है, क्या ये सच है? जी नहीं भाई, क्वारंटाइन वाली शर्त गैर मुल्कियों पर अभी भी बरकरार है, जबकि UAE ने 75 ममालिक के लिए क्वारंटाइन वाली पाबंदी 15 फरवरी 2022 से ख़त्म की है। लेकिन इन 75 ममालिक में पाकिस्तान और इंडिया का नाम शामिल नहीं है, इसलिए ये क्वारंटाइन वाली पाबंदी सऊदी अरेबिया में अभी भी बरकरार है। इस हवाले से सऊदी गवर्नमेंट ने ख़त्म करने वाला कोई ऐलान नहीं किया। एक और भाई का सवाल है कि मेरा कामा 31 जनवरी 2022 तक फ्री में एक्सटेंड हुआ, क्या अब भी सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से फ्री में एक्सटेंड होगा? जी नहीं भाई, अब पाकिस्तान के शहरियों के अकामी और एग्जरी एंट्री वीज़े फ्री में एक्सटेंड नहीं होंगे, क्योंकि सऊदी गवर्नमेंट ने 31 मार्च वाला ऐलान उन ममालिक के लिए किया है जिन पर अभी भी सफरी पाबंदी आयद है, जबकि पाकिस्तान से डायरेक्ट फ़्लाइट्स ऑपरेट हो रही हैं। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया।